हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार अभी ना मैंने अपने चैनल में इस वीडियो से पहले एक सीरीज स्टार्ट कर दी जिसका नाम था चेंज योर एटीट्यूड। उसमें हमने क्या करा था, मतलब एक पॉइंट कि ऐसे ऐसे अपना एटीट्यूड चेंज करें, वो हमने पर पॉइंट पर वीडियो देखा था सीरीज में, जो अलग अलग #123 नाम से एपिसोड थे। उसमें हमने क्या देखा कि बॉस ये पॉइंट डीपली जाके समझे हमने, और अगर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा। तो अब मैंने कहा था इसमें मुझे बड़ा मजा आया था, क्योंकि सीरीज में प्रॉपर हम डीपली जाते हैं। तो अब की सीरीज में स्टार्ट करूं जिसका नाम है हाउ टू थिंक बिग, मतलब बड़ा कैसे सोचें। तो आने वाली जो सारी वीडियोस होंगी चैनल पे वो सब हाउ टू थिंक बिग से ही रिलेटेड होंगी, कि बड़ा कैसे सोचे, बड़ा क्यों नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचने के फायदे क्या हैं, मतलब इसी के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। अच्छा, एक और चीज, जनरली मेरी वीडियोस वेडनेसडे और सैटरडे को आती है, राइट। अब मेरी वीडियोस वीकली 2 की बजाय अब मेरी वीडियोस वंस इन अ वीक आएगी, मतलब ओनली वेडनेसडे को ही आएगी। क्योंकि मैंने क्या सोचा कि बॉस हफ्ते में 2 वीडियो देने से अच्छा क्यों ना हफ्ते में 1 वीडियो दो, बट उसमें प्रॉपर डीपली डिग इन करके कंटेंट, प्रॉपरली रिसर्च मार के थॉट देके कि ये कंटेंट में डालने वाला। तो उसमें क्या होगा, जब एक्चुअली में मुझे भी फील हुआ है कि जब मैं एक्चुअली में किसी कंटेंट में डीप जाता हूं ना, मतलब वो मुझे भी इतना ज्यादा पसंद आता है कि बॉस इसको तो डालना ही डालना है, इसको तो डालना ही डालना है। तो इसलिए मेरी वीडियोस अब सिर्फ वेडनेसडे को आएंगी, वही करीबन 5 बजे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी इस सीरीज के हाउ टू थिंक बिग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज गाइस। अच्छा, ये काफी फैंटेसी वाली टर्म है, बहुत फेमस टर्म है, थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़े काम करने हैं, बड़ा पैसा कमाना है, राइट। हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा कुछ बड़ा ही करना है जिंदगी में, बेटा हल्के फुल्के मत करो। इवन मैं भी कई बार बोला हूं अपनी वीडियोस में पहले भी कि यार कुछ बड़ा काम करना है। हर मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि यू हैव टू थिंक बिग, थिंक रिच, राइट। बट आज हम देखेंगे थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव, इसका एक अलग नजरिया, कि बड़ा सोचना एक्चुअली में क्या क्या है और क्या नहीं है। जैसे बड़ा सोचना एक्चुअली में क्या है, कि जो तुम काम करो तुम्हें उसमें 100% नहीं 1000% देना है। तुम्हें बेस्ट बेस्ट बनना है, आइदर यू बी द बेस्ट और यू बी द यूनिक। ये एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, राइट। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो बॉस तुम्हें सचिन तेंदुलकर सर की तरह ही खेलना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ही नाम करना है अपना क्रिकेट में। तुम्हें कोई बिजनेस खड़ा करना है, तुम्हें करोड़ों का एम्पायर ही बनाना पड़ेगा। तो बड़ा सोचने में हमारी थिंकिंग कहां जाती है, जब हम ये फैंटेसी वाले टर्म्स अपने लाइफ से एसोसिएट करते हैं कि बड़ा सोचने के लिए मुझे 15-16 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर मुझे कोई बड़ा काम करना है तो मुझे करीबन वीकली 80 से 100 घंटे देने ही पड़ेंगे किसी काम को। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बड़ा सोचना और बड़ा काम करना, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस मुझे जिंदगी में 40-40 साल काम ही करना है, मुझे जिंदगी में फाइनेंशियल फ्री ही होना है, मुझे जिंदगी में महीने के 6-6, 7-7 लाख ही कमाने हैं या 6 करोड़ कमाने हैं। ये भी है बड़ा सोचना, बट ये ही नहीं है सिर्फ। ध्यान समझना क्या कह रहा हूं, कि जो हम चीजें सुनते हैं ना, कि काम ऐसा करो कि बॉस इतिहास रच के दाओ जिंदगी में, मतलब पीपल शुड नो यू कि यार ये बंदा है, बंदी में ना कुछ अलग ही दम था, मतलब एक हिस्टोरिक फिगर बन के जाओ, गांधी जी की तरह नाम अपना छोड़ के जाना है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बड़ा सोचना ये सब तो है, बट सिर्फ ये ही नहीं है, मतलब इट इज नॉट द ओनली वे टू थिंक बिग। क्योंकि एट द एंड पता है मैटर क्या करता है, कि हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी फीलिंग से अलाइंड होनी चाहिए। मतलब जो हम बड़ा सोच रहे हैं वी शुड डेफिनेटली फील इट। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे कि क्या नहीं होता बड़ा सोचना, व्हाट इज नॉट थिंकिंग बिग। क्योंकि अगर हमें यह समझ आ गया क्या नहीं होता, तो जो आता है जिसको हम सोचते हैं वो तो ठीक है, वो तो सबको पता है, राइट। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बड़ा सोचना सिर्फ यही नहीं है कि बॉस तुम्हें 40-50 साल का स्ट्रगल करके मोदी जी की तरह उस मुकाम पे पहुंचना है। बड़ा सोचना सिर्फ यही नहीं है कि तुम्हें सोशल मीडिया में मिलियंस फॉलोअर्स चाहिए। बड़ा सोचना यह नहीं है कि तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए कमाने, तुम्हें करोड़ों का एम्पायर खड़ा करना है। तुम्हें दूसरों की थिंकिंग को अडेप्ट करना, यू हैव टू अडेप्ट टू अदर पर्सन थिंकिंग स्टाइल। दैट इज नॉट थिंकिंग बिग, एक्चुअली में दैट इज अ फुलिश थिंकिंग। ध्यान समझना क्या बोला,
कि जो हमारे आसपास जो सोसाइटी है, जो इन्वायरमेंट में लोग हमारे बातें करते हैं, भले ही ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट लोग ज्ञान दे रहे हैं हमें उनके ज्ञान को बिना देखे सुन के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करना। ध्यान सोचना क्या बात बोलना चाह रहा हूं। उनके अगर वैल्यूज प्रिंसिपल्स लाइफ के सही है तो सीधा कॉपी पेस्ट कर डालो। मतलब जो लाइफ की वैल्यूज प्रिंसिपल्स हैं, जिसपे वो लाइफ जीते हैं, वो तो सही है। मतलब उनकी डिसिप्लिनरी हैबिट्स हो गई, उनके वर्क करने का तरीका, वो सुबह ऐसे उठते हैं, ऐसा काम करते हैं, वो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो बॉस, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ बेटर बनाएगा। बट दूसरे की थिंकिंग से सीधा लेके कि बॉस मुझे भी यही बनना है, और तुम्हारे परिवार में अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाता है, बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में, तो तुमने कहा कि नहीं भैया मैं तो उसकी तरह बनूंगा, दैट यू हैव टू अवॉइड। तुम्हें इससे बचना है बॉस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? क्योंकि जब हम दूसरे की थिंकिंग को अडेप्ट करते हैं बिना फील करे, तो उसमें जो हमें पाथ मिलता है, दैट इज अ डेंजर, दैट इज अ डिजास्टर, दैट कैन बी द रियल डिजास्टर टू आवर लाइफ। वो एक्चुअली हमारी जिंदगी हिला सकता है। एक ऐसा एग्जाम्पल दूं, सपोज, ध्यान समझना, मैं जैसे हूं, मैं आगे मोटिवेशन स्पीकर बनूंगा मतलब देखो आज तक कोई पैसा नहीं कमाया इससे। जिस दिन 1 रुपया कमा लूंगा तो बोल लूंगा कि भैया हार्दिक एलटीएस मोटिवेशन स्पीकर है। जब तक पैसा नहीं कमाया तो बनूंगा। ओके, तो विल से वो बन जाएगा आई एम मोटिवेशन स्पीकर। एग्जाम्पल देते हैं, मैं मोटिवेशन स्पीकर आगे चल के बनूंगा। अब डिपेंड करता है कि मेरा सपना क्या है। अगर मेरा सपना यह है कि आई वॉन्ट टू बी दी वर्ल्ड्स बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, इंडियाज बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, तो डिपेंड करता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा। हर एक आदमी जो इंडस्ट्री में आता है कि नहीं तुम्हें तो मतलब तुम्हारा तो नाम ऐसे होना चाहिए कि बॉस हार्दिक एलटीएस पूरी दुनिया में छाए, पूरे इंडिया में छाए, वो चीज गलत है। मतलब वो डिपेंड करता है कि मेरी फीलिंग में, मेरे सपनों में, कि क्या वो चीज मैं दिल से फील करता हूं। तो मेरा सपना एक्चुअली में नहीं है कि आई डोंट वांट टू बी ऑन द टॉप, मुझे इंडिया में टॉप में नाम आना चाहिए हार्दिक एलटीएस, नहीं, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, वो जैसे ही हो चाहे। हालांकि अब जनरली क्या होता है, थिंकिंग क्या रहती है कि बॉस अगर तुम कुछ काम करे तो तुम्हें उसमें धुरंधर ही बनना है। ये जनरल सबका नोशन रहता है ना जिंदगी को लेके कि बी द बेस्ट इन योर फील्ड, राइट। बट अगर हम दूसरे की थिंकिंग को देख के, सपोज हम सुंदर पिचाई सर को देख के बोले कि यार मैं भी इनकी तरह बनूंगा, मैं भी साल के 350 करोड़ कमाऊंगा, और हम चल दिए उस पाथ पे, बट हमने तरीके से समझा नहीं, मतलब फील नहीं कर रहे, बस क्योंकि यार वो चीज अच्छी लग रही है सुनने में, यार 350 करोड़, सुंदर पिचाई सर का भपका, ये वो, तो हम चल दिए उस लाइन में। और अगर हमें सक्सेस मिल भी गई ना, तो वी विल बी अनफुलफिल्ड, एंड दैट इज द रियल डिजास्टर, दैट इज द अल्टीमेट फेलियर, व्हेन सक्सेस हैज कम विदाउट फुलफिलमेंट। मतलब कि हमें सफलता तो मिल गई, बट बहुत पूर्ति नहीं हुई अपने शरीर में। मतलब हम कन्विंस नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब ध्यान समझना, एक जो बंदा है, बंदी ट्राई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सफलता के लिए, बट हार रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, फेल हो रहे हैं। एक बंदे को सफलता मिल गई, बट उसके बाद उसको पूर्ति नहीं हुई, ही और शी इज नॉट कंटेंट, सेटिस्फाइड नहीं है, दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्या रीजन है, रीजन ही नहीं पता। अब क्या करोगे बॉस? तो उस चीज के लिए यही बोलना चाह रहा हूं कि जब हम कुछ भी सोचते हैं अपनी जिंदगी के लिए, अपने करियर के लिए, सबसे पहली चीज हमें क्या नहीं करनी, दूसरे की थिंकिंग स्टाइल डायरेक्ट अडेप्ट नहीं करनी बिना फील करे। मतलब सुनूंगा सबकी, समझूंगा सबकी, देन करूंगा मन की। इसको बांध लो, सही बता रहा हूं, मैं इसको दिल से फील करता हूं और रटा रखा है। पर सुनूंगा सबकी, समझूंगा सबकी, मतलब प्रॉपर समझूंगा सबकी। कोई तुम्हें कुछ ज्ञान दे रहा है, मे बी तुम उससे अलाइन करते हो, नहीं करते, मे बी तुम्हारे भले के लिए बोल रहा है, बट यू डोंट हैव टू अडेप्ट टू इट, क्योंकि उसके बाद अगर तुम डिसीजन उसके बेस पर लेते हो, मे बी यू गेट सक्सेस, मे बी यू डोंट, बट अगर मिल गई और उसमें फुलफिलमेंट नहीं रहा, बहुत बड़ी फेलियर है वो लाइफ की। सफलता के बाद जब खुशी ना मिले, उससे क्या करेंगे? बाहर आने तरीके तो हर चीज के हैं बॉस, वो मत सोचना कभी, बाहर तुम हर चीज से आ ही जाओगे, बट क्यों उस चीज में जाना, राइट और नॉट? तो एक्चुअली में एट द एंड लाइफ में मैटर क्या करता है कि अगर हमें पहले से पता हो कि क्या क्या नहीं करना, तो हमारा काफी काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि
हाउ टू डू दिस, हाउ टू दैट, ये तो हमें हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब में, इंटरनेट में, गूगल में, कोई कोर्स कर लें, कोई डिग्री ले लें, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करो। बट क्या नहीं करना ये कौन बताएगा? इट कम्स विद एन एक्सपीरियंस गाइस। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ आ रहा है? मैं थोड़ा डीप गया हूं आज, पर कॉन्टेक्स्ट समझना मैंने क्या बोलना चाहा है कि दुनिया जो कहती है बड़ा सोचना, तुम्हें बड़ा सोचने के लिए तुम्हें बड़ा काम करना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि लोग बड़ा सोचना तो जानते हैं, लोग किसी मोटिवेशन स्पीकर से इंस्पायर हो जाएंगे कि बहुत जिंदगी में झंडे गाड़ूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट बड़ा सोचना, बिकॉज दे डोंट फील इट, उनका दिल नहीं बोलता कि तुझे बड़ा सोचना चाहता है तू अभी, उनका दिल नहीं मानता। जो दिल नहीं मानता तो दिल के पीछे रियल जो स्ट्रगल चलेगा उस चीज को अचीव करने के, रियल हार्ड वर्क, रियल परसिवियरेंस, रियल पैशन, असली के जो इफ यू डोंट एंजॉय द प्रोसेस, जो उसके पीछे चलेगा, क्योंकि तुमने वो थिंकिंग दूसरों से अडैप्ट कर ली बिना फील करे, उसके साथ जो प्रोसेस का एंजॉयमेंट होगा वो तुमने लिया नहीं, तुम रो रो के पहुंच भी गए वहां, तो उसका फायदा क्या? यू विल नेवर बी फुलफिल्ड यार। उसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें उस सफलता से खुशी नहीं मिलेगी। मिलियनर्स बिलियनर्स कितने हैं दुनिया में यार, कितने, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। उनकी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं आ पा रहा, देयर आर मल्टीपल रीजंस। ओके, तो इस चीज में, क्योंकि देखो तुम्हें अगर 10 चीजें पता है कि इस एक काम को करने के लिए 10 चीजें चाहिए, तुमने कहीं से पता करी, 10 चीजों के बाद तुम्हें कोई एक्सपीरियंस खरीदा रहा है कि बॉस ये 4 चीजें कभी मत करना जिंदगी में, क्योंकि ये 4 चीज तुम्हें उन सबसे नीचे गिरा देंगी। अब तुमने 10 में देखा और इन 4 में से तो 3 बड़ी कॉमन है जो मुझे गूगल मिली कि एक तो करनी है, बट तुम्हें उसका एक्सपीरियंस आदमी ने कहा है कि नहीं करनी 3, तुमने समझी बात, सोची हाँ यार बात तो सही कह रही है, तुम्हें फीलिंग आ रही है, तुमने कहा अच्छा ये 3 को निकाल दो, मतलब तुम में से 7 चीजें करने को हैं, क्योंकि वो 10 चीजों में जो रैंडम एक नूब आदमी करता वो फेल होता, फिर उसको समझ आता कि अच्छा मुझे नहीं करना था, बट अब तुम्हें पहले से ही पता है। तो आज हमने टॉपिक क्या देखा कि बड़ा सोचना क्या नहीं होता। बड़ा सोचना, जो मैंने एग्जांपल लिए स्टार्टिंग में, वीडियो एक बार दोबारा देखना अगर समझ नहीं आई, करोड़ों रुपए कमाना, बी द बेस्ट, बी द ग्रेटेस्ट, बी ऑन द टॉप, ये सिर्फ नहीं है, ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन, उसका सपना क्या, उसका ड्रीम क्या, उसका दिल क्या मांगता है। बॉस दिल मांगेगा बी द बेस्ट, ठीक है, उसके लिए वो चीज मेन है। दिल मांगता है डोंट बी द बेस्ट, सिर्फ अपने सपने पूरे करो जो तुम्हारे उस मार्केट से, उस करियर से लिंक है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ध्यान समझना बॉस। मिलते हैं ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। अब तो वीकली आ रहे हैं, बट चिंता मत करो बॉस, कंटेंट पूरा जोर में दे रहा हूं एंड बहुत डीप डिगिंग करके दूंगा कंटेंट। अब की बार हाउ टू थिंक बिग सीरीज में प्रॉपर सोच में जाऊंगा कि एक्चुअली में हम बड़ा कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है बड़ा सोचने के। वही बात करेंगे हर टाइम में कि क्या क्या हमें दिक्कतें हो सकती है जब हम ज्यादा बड़ा सोचते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाली लाइफ टोटल सेट। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसमें रील्स IGTV बताया था मैंने, स्टार्ट कर रखी है, इसको फॉलो मारो यार एंड वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करो यार कि कोई पार्ट ऐसा लगा जो जिससे तुम रेजोनेट करते हो, और व्हाट्सएप पे शेयर मार दो ना यार। अपने व्हाट्सएप में ग्रुप्स हैं, किसी को थोड़ा ज्ञान की पूर्ति दो, उसको भी समझ आए अच्छा कुछ ज्ञान मिल रहा है, मे बी उसका कुछ भला हो जाए, हाँ या ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।